अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप दे रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो हम फिर अनार के ऊपर बनाएंगे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अनार अपनी पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। फ्रूट सेटिंग जारी है। फ्रूट का केरा हो रहा है कहीं जगह पर और कहीं जगह पर सेटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही। अनार की ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इस मरहले से आगे जाता है तो हमें अच्छा फ्रूट नहीं मिलता। आज हम रोशनी डालेंगे, बात की डिस्कस उस बात पर करेंगे, उस पॉइंट पर करेंगे कि जो किसान के इस नाजुक मरहले से गुज़रते हुए जो हम गलतियां करते हैं या मौसमी असरात हमारे ऊपर मुतासर हमें करते हैं हमारे फ्रूट के प्लांट को, अनार के प्लांट को, तो उन चीज़ों को देखते हुए चंद जो मेरे पास टिप्स हैं वो आपसे मैं शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर किया करें। पहले से साथ जुड़े दोस्त ग्रुपों में, दोस्तों में इसको वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है, क्योंकि हर मरहले में नई इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मौजू मैंने रखा है अनार के ऊपर के बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉलें आई कि हमारे अनार के नीचे बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं, केरा कर रहे हैं अनार। और दूसरा ये है कि हमारी जो पोलिनेशन है वो जो अच्छी पोलिनेशन है उसकी क्या अलामत है, हमने इसकी जो थिनिंग करनी है, फ्रूट प्रूनिंग करनी है, वो किस मरहले में करें। ये दो तीन चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि जब हमारा अनार का जो फूल है, पहले मरहले में जब फूल आवरिंग आती है तो वो आता है नर फूल, जो एक कोन की शक्ल में होता है। कौन से मरा ये कि ये हमारे फल के साथ जो एक फूल होता है लेकिन उसके पीछे इस तरह दाना नहीं होता। जिस तरह ये एक फूल बना हुआ है, ये अनार पहले फूल ही था, इसके ऊपर ऐसे पत्तियां थी लेकिन इसके पीछे इस तरह का दाना था जैसे ये है। ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह जो मैंने बताया उसी तरह है कि ये पीछे इसके दाना है और आगे फूल है, पत्तियां गिर जाएंगी और ये हमारा इस तरह अनार तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ फूल होते हैं जो पीछे बिल्कुल दाना नहीं होता लेकिन कोन की तरह होते हैं, ये नर फूल होते हैं और ये जो फल बन रहा है ये मादी फूल होते हैं। हमेशा किसी भी फ्रूट प्लांट के ऊपर नर फूलों की तादाद ज़्यादा होती है और जो शेडिंग होती है वो तमाम की तमाम नर जो फूल होते हैं ये ज़्यादा गिरते हैं। इनके गिरने से हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि इन्होंने अपना काम, पोलिनेशन का काम मुकम्मल करके गिर जाना होता है और इनका काम ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मसला आ रहा है हमें ये जो फूल हैं डोडी वाले ये गिर रहे हैं, ये फूल, इसके लिए हमने दो चीज़ें देखनी है कि हमारा जो फल है वो पौधे के ऊपर कितना है और उसमें से कितना गिर रहा है। पहली बात तो ये कि जो नेचुरली होता है पौधे में जितनी फ्रूट सेटिंग होती है उसने अपनी मुदाफ़त के मुताबिक जितना फल रखना होता है वो रखता है, बाकी शेड हो जाता है। मिसाल के तौर पर इसके पौधे पर इसके नीचे से मैंने ये 3 फूल उठाए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फ्रूट सेटिंग हो चुकी है और इतनी ही इस साइड के लिए ये काफ़ी है, इससे भी हमने प्रूनिंग करनी है और ये फूल गिरे हैं। लेकिन अगर आपका फल 15 से 20% ज़्यादा गिर रहा है तो फिर हमने देखना है कि इसकी पोलिनेशन तो मुतासर तो नहीं हुई। सबसे ज़्यादा मसला आता है पोलिनेशन का। जब हमारे पास हनी बीज नहीं है, सरफड फ्लाई नहीं है, तो उस वक़्त हमारी जो फ्लावरिंग की पोलिनेशन है वो डिस्टर्ब होती है। जिस तरह ये फूल है, ये कितना भी बेहतर हो लेकिन ये बाँझ इसको हम कहेंगे, इसकी पोलिनेशन नहीं हुई, ये गिर गया। अब जो है सेहतमंद फल क्यों गिर रहा है, इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो है मौसमी असरात, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर या फूल के पीछे जो पत्ती होती है इसमें पानी का ठहराव हुआ और वो फंगस की वजह से गिर गया। दूसरा होता है बुरान की कमी की वजह से। ये दो अलामात के अलावा कोई और रीज़न नहीं होती फल के गिरने की, यही होता है। और तीसरी मामूली सी वजह है कि हमारा पौधा बहुत कमज़ोर है, वाटर की फ्लक्चुएशन हुई है, खाद खुराक की फ्लक्चुएशन हुई है, तो फिर हमारी फ्रूट की शेडिंग होती है। अगर तो नेचुरली शेडिंग है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुरान की कमी है तो जब 50% फल जो फूल बन जाएं और बाकी फल निकल रहे हों, फूल निकल रहे हों, तो उस वक़्त एक बुरान का स्प्रे कर दें। और अगर फंगस, बारिशें हो रही हैं, ज़ालाबारी हो रही है, तो फ़ौरन मौसम के खुश्क होते ही आपने इसके ऊपर कापर प्लस सूखा माइसिन का मिक्सचर करना है।
उसका स्प्रे करना है ताकि आपकी शेडिंग रुक जाए। सबसे बड़ी जो रीज़न है वो वही दो हैं जो मैंने आपको बताई है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं कि भाई हमें इसकी फ्रूट प्रूनिंग कैसे करनी है, कब करनी है। हर साल इसी वक्त फ्रूट सेटिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। जब भी हमने फ्रूट प्रूनिंग करनी है, जिस तरह ये माशाल्लाह ज़बरदस्त भरा पड़ा है फल से, और इसकी टॉप से लेकर कनोपी के नीचे तक फ्रूट और फल पूरा है, इसकी जब हमने प्रूनिंग करनी है, सबसे जो होती है प्रूनिंग की ख़ास बात को, इस तरह ये जो फूल है, अभी ये मादी फूल है, इसका अनार बनेगा। इसके साथ निकलने वाले अगर तो नर हुए वो अपना पोलिनेशन का काम मुकम्मल करके गिर जाएंगे। अगर इसमें भी फल बन गया तो हमने क्या करना है, इसको सिंगल कर देना है ताकि इस टहनी के ऊपर हमें 2 से 3 फ्रूट मिल जाएं। इस टहनी के ऊपर हमें 2 से 3 फ्रूट मिल जाएं। और सिंगल फ्रूट का फ़ायदा ये होता है, एक तो वो गोल और शेप में अच्छा होता है, दूसरा उसकी क्वालिटी बेहतर बनती है। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे बाग की उम्र है, मिसाल के तौर पे हमारे बाग की उम्र 3 साल है, उसके में पहला फ्रूट आया तो हमने 3 को ज़रब देनी है 8 से 24, 8 3 24 से 25 फ्रूट लेने हैं पहले फल। और दूसरा हमारा बाग हो गया 4 साल का, फ्रूट हमारा दूसरा है, तो उसको हमने 9 से, यानी कि उधर भी 1 बढ़ाते जाना है और इधर भी हमने 1 साल बढ़ता जाएगा। तो हमारी फ्रूट की सड़क बाद में हमने क्या करना है कि हमारी कनोपी और पौधे के हिसाब से इसके ऊपर हमने डायनेस्टी का देखना है कि अगर हमारी अल्ट्रा हाई डायनेस्टी लगी हुई है तो हमने फ्रूट को कम से कम लेना है, क्वालिटी ज़्यादा बनानी है। अगर हमारी ओवरऑल सेटिंग है फल की, पौधे की, तो हमने फिर अपने पौधे की कनोपी को देखते हुए उसकी फ्रूट की सेटिंग करनी है। लेकिन फ्रूट प्रूनिंग का अमल है, मुकम्मल आपका फल सेट हो जाएगा। जब मुकम्मल फल बन जाएगा, फूल कहीं कहीं रह जाएगा। मिसाल के तौर पे इसकी मैं डेट फिक्स कर देता हूं कि 10 अप्रैल तक जो आपकी फ्रूट सेटिंग हो गई है वही आपकी मार्केट वैल्यू फ्रूट है, बनेगा, वो मार्केट वैल्यू वाला। उसके बाद में आने वाला छोटा बड़ा फ्रूट होता है, उसके हमने फूल भी तोड़ देने हैं और छोटा बड़ा जो दाना बना वो भी उसको प्रूनिंग कर देना है। और उसके बाद ख़ास क्या रखना है अपने वाटर शूट का। जितनी निकलने वाली छोटी वाटर शूट अभी निकल रही हैं ये आराम से इस तरह टूट जाएंगी। अगर ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर हमें कटर की मदद से, औजार की मदद से काटना पड़ती हैं। तो इनका खास ख्याल रखें। नीचे से निकलने वाली जितनी वाटर शूट है, 90 डिग्री से निकलने वाली वाटर शूट है, वो हमने साथ साथ इसकी हाथ से प्रूनिंग करते जाना है। ये 2-3 बातें थी। नेक्स्ट हमने इसके ऊपर जब फ्रूट सेट हो जाएगा फिर जो मौसमी हालात को देखते हुए कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा फोलियर करना है, नीचे कौन सी खादें चलानी है, इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ये जो बातें थी मुझे इस वक्त कहनी ज़रूरी थी वह मैंने आपसे शेयर कर दी है वीडियो की शक्ल में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने का। बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।